अगर किसी ने 5000 साल पहले फ्यूचर प्रेडिक्ट किया होता और उसमें लिखा होता कि एक दिन पैसा कैरेक्टर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा, लीडर्स प्रोटेक्टर नहीं एक्सप्लॉइटर्स बन जाएंगे और इंसान टेक्नोलॉजी में एडवांस तो होगा लेकिन अंदर ही अंदर से वो एम्प्टी फील करेगा, तो क्या तुम उस प्रेडिक्शन को बिलीव करोगे? एंशिएंट हिंदू स्क्रिप्चर्स कहते हैं वो युग ऑलरेडी आ चुका है और उसका नाम है कलयुग। The renewed attack by US and Israel on the Natanz in which वैदिक फिलॉसफी के अकॉर्डिंग टाइम एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, टाइम एक साइकिल है और इस साइकिल में 4 स्टेजेस आते हैं। सबसे पहले सतयुग, फिर त्रेता युग, उसके बाद द्वापर युग और फिर आता है कलयुग। सतयुग को कहते हैं एज ऑफ ट्रुथ। उस वक्त धर्म सबसे स्ट्रांग होता है, लोग स्पिरिचुअली अवेयर होते हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम साइकिल प्रोग्रेस करता है लोगों में सही गलत समझने की क्षमता धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगती है और जब डिक्लाइन अपने पीक पर पहुंचती है तब शुरू होता है कलयुग, एक ऐसा युग जहां ग्रीड, ईगो, कंफ्यूजन डोमिनेट करने लगते हैं। और ये सब बातें मैं हवा में नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि इन सब बातों का एक्सप्लेनेशन भगवत पुराण और विष्णु पुराण में भी है। भगवत पुराण में कलयुग के बारे में एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है। इस युग में इंसान की वैल्यू उसके कैरेक्टर से नहीं बल्कि उसके पैसों से जज की जाएगी। रिस्पेक्ट विजडम को नहीं मिलेगी, रिस्पेक्ट मिलेगी स्टेटस और पावर को। और अगर हम मॉडर्न सोसाइटी को देखें तो ये ऑब्जर्वेशन काफ़ी ज़्यादा सिमिलर लगती है, जहां हर कोई पैसों के पीछे भाग रहा है। भगवत पुराण में कलयुग के बारे में एक और साइकोलॉजिकल स्टेट डिस्क्राइब करी गई है। इसमें लिखा है कि इस युग में लोग सफ़र करेंगे, कन्फ्लिक्ट, डिजीज, एंजाइटी और कांस्टेंट डिससेटिस्फैक्शन। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सिर्फ फिजिकल प्रॉब्लम के बारे में नहीं बात करते, ये इंसान की मेंटल स्टेट को डिस्क्राइब भी करते हैं। सोचो, आज की लाइफ में सुबह उठते ही सबसे पहले हम क्या करते हैं? फ़ोन चेक करते हैं, नोटिफिकेशंस, ईमेल्स, मैसेजेस, न्यूज़, सोशल मीडिया। दिन भर हम बिजी रहते हैं। ऑफिस का प्रेशर, डेडलाइंस, कॉम्पिटिशन्स, कंपैरिजन्स, बाहर से सब कुछ नॉर्मल लगता है। लोग इंस्टाग्राम पर स्माइल कर रहे होते हैं, लेकिन रियलिटी में बहुत लोग अंदर से एग्जॉस्टेड होते हैं। किसी को एंजाइटी है, किसी को स्लीप ही नहीं आती, किसी को लगता है कि लाइफ में सब कुछ होने के बाद भी कुछ मिसिंग है। और शायद इसी स्टेट को एंशिएंट सेजेस डिस्क्राइब कर रहे थे। और एक ऐसा युग जहां इंसान के पास सब कुछ होगा लेकिन फिर भी वो अंदर से रेस्टलेस फील करेगा। और अगर हम ऑनेस्टली मॉडर्न वर्ल्ड को देखें तो ये ऑब्जर्वेशन काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर भी लगती है। भगवत पुराण में कलयुग के रूलर्स के बारे में भी एक डिस्टर्बिंग वार्निंग मिली हुई है। इसमें कहा गया है इस युग में रूलर्स प्रोटेक्टर नहीं रहेंगे, वो धीरे धीरे चोर की तरह बिहेव करने लगेंगे। मतलब पावर का पर्पस लोगों को प्रोटेक्ट करना नहीं रहेगा बल्कि कंट्रोल और एक्सप्लॉयटेशन बन जाएगा। सोचो, नॉर्मली एक रूलर का काम क्या होता है? लोगों को सेफ्टी देना, जस्टिस देना और सोसाइटी को स्टेबल रखना। लेकिन कलयुग की डिस्क्रिप्शन में कहते हैं कि धीरे धीरे कुछ लीडर्स पावर को सर्विस नहीं एडवांटेज के लिए यूज़ करने लगेंगे। कभी अननेसेसरी टैक्सेस बढ़ जाएंगे, कभी करप्शन सिस्टम का नॉर्मल पार्ट बन जाएगा, कभी डिसीजन लोगों के बेनिफिट्स के लिए नहीं बल्कि पावर और इन्फ्लुएंस मेंटेन करने के लिए लिए जाएंगे। और जब अथॉरिटी करप्ट होने लगेगी तो उसका इफेक्ट सिर्फ पॉलिटिक्स तक नहीं लिमिटेड रहेगा। धीरे धीरे सोसाइटी में भी एक माइंडसेट डेवलप होने लगेगा कि जब ऊपर वाले ही रूल्स ब्रेक कर रहे हैं तो फिर हम क्यों फॉलो करें। और उस मोमेंट पर सोसाइटी का सही गलत का बैलेंस भी वीक होने लगता है।
आज हम हिस्ट्री के सबसे कनेक्टेड एरा में जी रहे हैं। हम इंस्टेंटली दुनिया के किसी भी इंसान से कनेक्ट हो सकते हैं। लेकिन पैराडॉक्स देखिए ना, लोग पहले से ज़्यादा लोनली भी फील कर रहे हैं। हमारे आसपास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है लेकिन विजडम की बहुत ज़्यादा कमी है। ज़्यादा एंटरटेनमेंट है लेकिन कम इनर पीस। इसलिए कुछ फिलोसोफर्स कहते हैं कलयुग का रियल सिम्टम्स टेक्नोलॉजी नहीं है, उसका रियल सिम्टम है स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस। यानी कि इंसान चाहे जितना भी अचीव कर लेना, फिर भी वो अंदर से सेटिस्फाई नहीं हो पाता। उसकी नीड कभी खत्म नहीं होती। लेकिन वेदों में सिर्फ डार्कनेस की बात नहीं करी गई है। मुंडका उपनिषद में लिखा गया है कि एक पेड़ पर 2 बर्ड्स बैठे हैं। पहला बर्ड पेड़ पर फ्रूट्स को खा रहा होता है। कभी फ्रूट स्वीट होता है तो कभी वो कड़वा भी होता है। ये बर्ड रिप्रेजेंट करता है हम सभी को। कभी लाइफ में हैप्पीनेस मिलती है हमें तो कभी प्रॉब्लम्स। लेकिन उस पेड़ पर एक दूसरा बर्ड भी बैठा है। वो फ्रूट नहीं खा रहा, वो बस चुपचाप सब कुछ देख रहा होता है। ये सेकंड बर्ड रिप्रेजेंट करता है डिवाइन प्रेजेंस को। मतलब चाहे लाइफ में कितने भी स्वीट मोमेंट्स आ जाएं या कितने भी बिटर मोमेंट्स आएं, लेकिन एक हायर कॉन्शियसनेस हमेशा हमारे साथ रहती है। इवन कलयुग जैसे डिफिकल्ट टाइम में भी हम कंप्लीटली अलोन नहीं हैं। अभी जो एंशिएंट स्क्रिप्चर्स हैं उसमें कलयुग को सिर्फ डार्कनेस का युग नहीं बोला गया है, उनमें एक फाइनल प्रोफेसी भी लिखी गई है। भगवत पुराण और विष्णु पुराण के अकॉर्डिंग जब कलयुग अपने सबसे डार्क फेज पर पहुंच जाएगा, जब करप्शन नॉर्मल बन चुका होगा, जब धर्म ऑलमोस्ट गायब हो चुका होगा और जब इंसान अपनी ही ग्रीड और ईगो में खो चुका होगा, तब एक टर्निंग पॉइंट आएगा। स्क्रिप्चर्स कहते हैं उस वक्त विष्णु का फाइनल अवतार प्रकट होगा और इस अवतार का नाम है कल्कि। एंशिएंट टेक्स्ट डिस्क्राइब करते हैं एक वॉरियर जो वाइट हॉर्स पर बैठकर आएगा। उसका मिशन होगा अधर्म को खत्म करना और धर्म को दोबारा से एस्टेब्लिश करना। और उस मोमेंट पर टाइम का साइकिल दोबारा टर्न होगा। डार्कनेस के बाद एक नया डॉन होगा, एक नया सतयुग। मतलब एक ऐसा युग जहाँ ट्रुथ फिर से स्ट्रांग होगा, जहाँ विजडम फिर से गाइड करेगी। और शायद इसीलिए एंशिएंट सेजेस ने कलयुग की प्रोफेसी लिखी थी, डर पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि हमें ये याद दिलाने के लिए कि चाहे डार्कनेस कितनी भी बढ़ जाए, पर लाइट का रिटर्न इनएविटेबल होता है। हर युग में डार्कनेस और लाइट दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन सवाल ये है कि कलयुग में हम किस साइड को चूज करते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।